आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज एवं त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एकदम क्यूट सा बनाए हुए हैं। क्यूट, अरे भैया हाँ, अरे ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग जाने थे क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल हम उसको कहते हैं जब किसी भी आकृति के अंदर के जगह को हम नापते हैं तो उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप उसके चारों ओर के जगह को परिमाप कहते हैं। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप जाने थे, वर्ग का जाने थे, त्रिभुज का जाने थे, आयत का, समलंब चतुर्भुज का, दीर्घवृत्त का। ठीक, समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? अब देखो ये डाटा है भाई, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। रिवीजन क्लास में रिवीजन नहीं कराएंगे भाई। चलो ठीक है, तुम बताओ दीदी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जी बिल्कुल। मतलब है करके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल एक ही बातें लिखे नहीं चाहिए ग्राम में। बस बैग हाँ गुना एच। अरे बता दिल के यार, एक ए पे एक बटे दू गुना ए प्लस बी गुना एच, बात खत्म। यहाँ जान ही रहा फिर भी हमारा टाइम वेस्ट करवा रहा है। ठीक है, अच्छा से बताते हैं। अब वैसे ही किसी भी आकृति के अंदर आयतन को अगर हम देखते हैं तो आयतन किसको कहते हैं? अरे आयतन नहीं पता है, वो जितना जगह घेरता है उसको आयतन कहते हैं। ठीक, तो आयतन में हम लोग जाने थे कि किसी भी 3D संरचना में आयतन हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि कोई गोला ले लो, गोला और वृत्त में क्या होता है? अरे गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? कल बढ़िया से बताए थे। गोला मतलब होता है जो जगह घेर रहा है, ठीक ना। वृत्त मतलब, तो वृत्त मतलब जैसे चूड़ी हो गया, ये वृत्त है, गेंद हो गया, ये गोला है, ये अंतर है इसमें। तो गोला क्या है? 3D संरचना है, चूड़ी क्या है? 2D संरचना है। ठीक, तो गोला का अगर हम आयतन निकालना चाहें तो 4/3 पार क्यू। ठीक, क्षेत्रफल निकालना चाहें 4 पाई आर स्क्वायर। और वहीं हम लोग अगर जाने वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर सीधा था। बात समझ में आया? ठीक, क्लियर? समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना तुम। घन में जाने थे कि क्यूब क्या होता है, मतलब अरे घन मतलब जिसमें कि 6 गो भुजा होता है। जैसे इसका अगर हम एरिया वॉल्यूम निकलना चाहें यानी आयतन, तो भुजा की सूत्र होता है। देखो इसमें कुछ ऐसी समझने वाली बात है ना, ये डेटा है मतलब सूत्र है, बस याद करना है। हाँ हाँ हाँ, सेम वही सब चीज़ वही है, लेकिन फिर भी नाटक पंटी है तो चलो एक बार बता देते हैं। तो वॉल्यूम मतलब आयतन पाई आर स्क्वायर गुना एल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। क्या है भाई? क्या है कि तुम लोग बहुत गरीब है कैटेगरी में। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, नहीं होता है? और 1 किलोमीटर में भी 1000 मीटर होता है। इन दोनों में हम बताए थे कॉमन चीज़ ये है कि क्या दोनों में आया, मतलब किलो आया तो 10 के घात 3 बोल सकते हैं उसको। ठीक, मतलब 3 गो जीरो था। तो अगर हमको किलो को ग्राम में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 10 के घात 3 से गुना करेंगे। अगर ग्राम से किलो में आना होगा तो 1/10 के घात 3 से गुना करेंगे। ठीक, वैसे ही किलोमीटर में हम बताए थे। ठीक, उदाहरण एक बताए थे, समझ गया होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे गुना करना पड़ेगा? 1/10 के घात 3 से। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना पड़ता था। ऐसे करके कुछ डाटा दिए थे ये याद करने के लिए। ठीक, चलो फिर हम आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति मतलब एंगल कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण क्या होता है? किसी भी दो भुजा जब झुका हुआ हो आपस में एक दूसरे से तो उसको हम कोण कहते हैं। ठीक,
जैसे हम एक वृत्त का एगो छोटा सा टुकड़ा काट करके इधर निकाले, तो इसमें जो ये वाला भाग था, दूरी, लंबाई, उसको चाप बोले थे, और ये वाले एरिया को जो कि वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर जा रहा था, उसको हम त्रिज्या बोले थे, रेडियस। ठीक, देखो कल जितना बताए थे उतना बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अभी प्रेशर लेगा क्या है क्या भाई, नहीं समझ में आएगा भाई, फिजिक्स है। हाँ मतलब वही है ना, थरिया में परोस को दो, उसके बाद बोलेगा नहीं नहीं अभी चबा के भी देना, चबा के। अरे भैया ठीक है, समझ में आया। त्रिज्या और चाप क्या है, तो कौन बराबर सूत्र होता था, चाप बटा त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस। अंग्रेजी में बोले तो हम शॉर्ट में बोलने का तो एक ट्रिक बताए थे, थीटा बराबर एस बटा आर। अब कुछ क्वेश्चन भी इस पे हम लोग किए थे, जैसे ही बोला तुरंत बन गया था। थीटा हमको निकालना था, हमको त्रिज्या और चाप दोनों दिया गया था, तो किए बस निकल गया। ठीक, डिग्री और रेडियन में अंतर परिवर्तन क्या है, मतलब दोनों को कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे मान निकाल सकते हैं। अगर हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहें तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ता है, और रेडियन से डिग्री में आना बहुत दिक्कत होता है फिजिक्स में, ये सब चीज़ में। इसीलिए हम पहले एकदम खुआ ये सब है, खुआ मतलब याद मिलान, मतलब एकदम लपेट लो पकड़ के, बहुत मजा आएगा, आनंद, मतलब तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं याद करेगा भाई तो फिर तो झांकने की ज़रूरत है। तो हम बताएं कि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ता है, ये सब जुबान पे होना चाहिए, एकदम पूरा याद होना चाहिए टोटली। ठीक, फिर हम आपको कुछ ज्ञान की बात बताए थे, ज्ञान की बात, हाँ ज्ञान की बात। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कौन बनता है, बचपन से पता है हम लोग को। अगर उसी को भी हम साइंटिफिक रूप से 2 पाई बोलते हैं, कैसे 2 पाई बोलते हैं प्रूफ बताए थे। और 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, कैसे पाया, क्वेश्चन सब करेगा तो समझ में आ जाएगा। 45, 30, 60 ये सब याद रखने वाली पॉइंट था। ठीक, जो कि उम्मीद करते हैं याद करके आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे बस। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन किए थे। अच्छा, यहाँ कुछ डाटा था कि अगर दो रेखा एक ही दिशा की ओर जा रहा है, मतलब आपस में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो उसका कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दो रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो उसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर दो रेखा एक दूसरे से विपरीत है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे आज का क्लास कहाँ गया भाई, चलो आज हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात। छोटी सी बात है, छोटी सी क्लास है, 20-25 मिनट पढ़ेंगे। फिर कुछ डाटा है जो कि सिर्फ रिवीजन करना है तुम लोग को। हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर हमको कोई त्रिभुज दिया गया है, किस गरीब का कॉपी है बे? क्या तुम इसमें हमको ये बता सकता है, चलो हम मान लेते हैं ए बी सी, तुमको पता है इसमें क्या नाम है इसका, क्या है ये, कर्ण, कौन सा, अर्जुन के भाई कर्ण, आई लंब, ई मुंह में अगर दही नहीं जमा है, 2-3 दिन से नहीं आई थी, अगर हो सकता है जमा हो, और नहीं जमा है तो बोल सकती है। सी का आधार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मिला, बहुत खुशी मिला, लड्डू खिलाओ। कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर। ठीक, आगे से अगर कहीं एच लिखा हो या आधार के जगह बी लिखा हो तो लंब के जगह पी लिखा हो तो पेट दर्द वाली बात नहीं होना चाहिए, या माथा दर्द वाली बात, समझ जाना है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कर्ण को के लिख देते हैं, आधार को ए लिख देते हैं, लंब को एल लिख देते हैं। ठीक, अपन देहाती वाला तरीका, ठीक समझ में ये जानता है। एगो समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। ठीक, मान लो एक सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या सूत्र है,
ये भाई गरीब आदमी है का ऐसा। अरे बाप ये भाई, चलो ध्यान से सुनो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है बताओ? लंब के स्क्वायर प्लस, मतलब समझा कि अगर एक त्रिभुज मेरे पास है, उसमें अगर हमको कर्ण पता है या लंब और आधार पता है तो हम कर्ण खुद ही निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ही निकल जाएगा। अब गरीब, समझ में आया? चलो तुमको देते हैं, 3 और 4 है, अब कर्ण बताओ। सोलह आया, 25 आया। गरीब, बहुत गरीब है। 25 का वर्गमूल न होगा, स्क्वायर उठ के उधर जाएगा। ध्यान से देखो, कर्ण कर्ण पता नहीं हमको, ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर दे देते हैं, ठीक। लंब कितना है 3 प्लस आधार कितना है 4, कितना हो गया 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25। अरे गरीब, अभी रुक जाओ तुम। कर्ण स्क्वायर पर है ना, अभी ये स्क्वायर उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, है रूट के अंदर हो जाएगा ना 25। अब क्या होगा 5, इसका उत्तर क्या आया 5। समझ में आया कि हम कहना क्या चाहते हैं? अगर हमको ई नहीं दिया हो, ये दोनों दिया हो, तो क्या हम इसका मान निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आया? यही बात हम यहाँ लिखे हैं कि अगर आधार प्लस लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर सूत्र होता है, इसको हम ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बराबर के स्क्वायर लिखें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार को आधार ए से सूचित करते हैं, लंब को एल से करते नहीं, हम कर रहे हैं करते तो इसको हम आधार को बी बोलेंगे, लंब को पी बोलेंगे, वत्ते मतलब कौन, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग को सूत्र निकल के आया। अब कुछ 2-4 गो पॉइंट है जो कि याद करके रखेगा तो अच्छा रहेगा, निकालना नहीं पड़ेगा बार बार कि 3 4 5 6 8 10 12 5 13 24 7 25, ये तीनों 4 गो ऐसा चीज़ है अक्सर आते रहता है, इसका समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समझ में आया ये क्या था? आधार लंब कर्ण, ये आधार का भुजा का मान है, कर्ण लंब का है उससे बड़ा कर्ण का है। ठीक, समझ में आया? ये मान याद रखेगा कि 6 8 10 से समकोण त्रिभुज बनता है, 12 5 13 से समकोण त्रिभुज बनता है, 24 7 25 से समकोण त्रिभुज बनता है, 3 4 5 से समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक, समझ में आया? अब यहीं से कुछ क्वेश्चन, जैसे जैसे तुमको अगर कहीं से सवाल में दिया गया है 12 और 5 इक्वल नहीं दिया गया है, तो अब निकालने मूर्ख की तरह निकालने मत लगना। तो अच्छा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तुमको यहाँ डाटा इसलिए ही दिए हैं कि याद कर लो भाई, बाकी एगो अगर 12 और 5 दिया है तो एगो 13 हो जाएगा। अब वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अभी तक मेरा जो भी क्लास हुआ है टाइम बचाने पर ही क्लास हुआ है, अभी वही कर रहे हैं। बाकी तो तुम लोग को पहले से सब चीज़ पता है, जानता है, समझता है सब चीज़, फिर भी गरीबी वाला काम कर रहा है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होता है यार? साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र पता ना है? इतना गरीब है कि अरे 360 है, अनुपात में पूछ रहे हैं। लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो सब निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गरीबी वाला काम मत करने लगना, समझा दीजिए अरे भाई 10वां वाला बात है, वो सब काम नहीं आता है, सीधा याद रखना पड़ता है। हाँ निकाल लेगा, जब तक तुम लाल बटे कक्का करेगा वो सब बचपन की बात थी। अब तुमको सीधा एक्यूरेट डाटा जुबान पे रहना चाहिए कि हाँ ये होता है, कोस थीटा बराबर इतना बटे इतना। अब उतना टाइम नहीं है तुमको, लाल बटे कक्का, अरे नहीं काला कक्का था, अरे नहीं पीला कक्का, ये सब नहीं करना है।
अरे मैथ बेस है उसका, बिना मैथ का नहीं होने वाला है तुमसे फिजिक्स। क्या है कि फिर वही बात हो गई, ये जो गरीब आदमी होने साला उसको अपनी आदत से गरीब होता है। ये वाला पता होगा, इस मान निकाला जाता है इससे। जैसे क्या क्या बोले इसमें, क्या क्या बोलने लायक कुछ है ऐसा, याद करके आएगा ऐसा। चलो इसका मान बताओ। अगर कोई त्रिभुज में 37 डिग्री कोण है, उसका कर्ण 5 है, लंब 3 है, आधार 4 है, तो उसका मान बताओ। साइन 37 डिग्री का मान बताओ, जल्दी बताओ यार, बहुत छोटी सी बात है। साइन थीटा बराबर सूत्र कितना होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ थीटा का मान कितना है? 37 दिले है, कुछ निकालना ही नहीं है, बस डाटा लिखना है। साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। कोस थीटा बराबर सूत्र कितना होता है? आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। टेन थीटा बराबर 3 बटा, अब हाँ लंब बटा आधार 3 बटा 4। समझ में आया? कुछ समझने वाली बात ही नहीं है भाई, डाटा है, डाटा है। हाँ बन गया। अबे उसमें तो सब चीज़ पहले से लिखल था, क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें भी। अब इसका बताओ, कोस थीटा का बताओ। कोस 35 सॉरी 53 डिग्री का मान। डाटा बताओ ना, आधार बटा कर्ण कर रहा है, आधार बटा कर्ण। ठीक, ऐसे करके निकाल लेगा सब। साइन 53 डिग्री का क्या हो जाएगा बे यार? फिर लंब लंब कर रहा है, लगता है लंब तो चचा लग रहा है रिश्ता में। टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा अब आधार बटा। फिर यार तुम लोग गजब करते हो यार। ठीक, ये और देखो, ये इसलिए हम लिखे हैं, ये याद रखना है। अगर कहीं पे आ गया साइन 37 डिग्री, तो वहाँ निकालने मत बैठ जाना, अच्छा साइन 37 डिग्री का याद रख लो, याद रख लो। ठीक है मास्टर, इतना चीज़, हाँ इतना चीज़ याद रखना है। खत्म इतना जल्दी? हाँ मतलब तुम्हारा मतलब दीदी यार गजब। अब ये तो पहले से जानता होगा, ASTC रूल या 4 चतुर्थांश, अभी पूछे थे तुमको। नहीं पता है तो ध्यान से सुनो, पता है तो सुनने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मान लो तुमसे 90 डिग्री तक का मान याद है तुमको, अगर तुमसे दिया गया है और बहुत वो मिलता है, साइन 150 डिग्री का मान पूछ लिया, तो तुम क्या करोगे? पता ही नहीं है तुमको। इसको निकालने के लिए तुमको समझना पड़ेगा साइन, अब 4 चतुर्थांश रूल। चतुर्थांश है, ठीक ठीक। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक, अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? समझने वाली कोई बात नहीं है। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ 90 डिग्री पहुँच जाएगा, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। ठीक ना? ठीक है। अब ASTC रूल क्या कहता है कि पहला ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें जितना मान आएगा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसमें साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ठीक, अभी एगो क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलो एगो क्वेश्चन, और एगो बात याद रखो, ये 90 और 360 वाला, अरे यार 270 नहीं जाओगा यार, 360 तो यहाँ होगा।
90 और 270 की जो रेखा है, खड़ी रेखा, ये रेखा को बोलते हैं चेंजिंग लाइन। ठीक, क्या बोलते हैं? चेंजिंग लाइन। मतलब इस पर जो मान आएगा वो चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो बदल के हो जाता है कोस, अगर सेक है तो बदल के कोसेक हो जाता है, टेन है तो कोट हो जाता है। याद रखना है तुमको कि साइन रहेगा तो क्या बदल के जाएगा, सेक होगा तो क्या बदलेगा। ठीक, जैसे चलो यहाँ पे बहुत सारा हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एगो कोनो क्वेश्चन उठाते हैं। साइन 150 डिग्री का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है साइन 150 डिग्री। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसको? दो तरीका है निकालने का। या तो 4/4 में 90 डिग्री से, 90 डिग्री यहाँ पर मिला था हमको, ये भैया 90 डिग्री यहाँ पर मिला था। पहला चतुर्थांश में क्या था? 0 से लेके 90 तक था, फिर दोसर में 90 से लेके 180 तक, तेसर में 180 से 270 तक, चौथा में 270 से 360 तक। ये तो समझ में आया ना? तो दिया कितना है हमको मान? 150 डिग्री। 150 डिग्री पूरा हम कहाँ मिलेगा हमको? अरे भाई 150 डिग्री किस चतुर्थांश में मिलेगा? दूसरा चतुर्थांश में मिले। इसमें भी कंफ्यूज है क्या तुम? दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा 90 से लेके 180 के बीच में आता है यार। 150 कहाँ आता है बताओ? या तो हम 90 में कुछ जोड़ देंगे, साइन 90 में कुछ जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ रहा है? या तो हम 180 में कुछ घटा देंगे। समझ रहा है मेरी बात को तुम? या तो 180 में कुछ घटा देंगे, दो तरीका है मेरे पास। 180 में कुछ घटा देंगे तब जाके हमको प्राप्त हो जाएगा इसका मान। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया कि अगर दुनिया का कोई मान दिया है तो क्या करेंगे? देखेंगे कि किस चतुर्थांश में वो आ रहा है सबसे पहले, फिर देखेंगे वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अब बताओ दोसर चतुर्थांश में कौन सी पॉजिटिव होता है और कौन सी निगेटिव होता है? अभी बताए कि साइन और कोसेक के अलावा सब क्या होगा? निगेटिव होगा। तो मान क्या है? साइन। मतलब इसका अंतिम जो मान निकल के आएगा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। अब भाई साइन है और दूसरा चतुर्थांश में साइन और कोसेक बोल रहा है पॉजिटिव होगा, तो तुम निगेटिव के इधर जा रहा है भाई। लगता है भांग पे क्या आया है काम? अब ये बता रहे हैं। अरे भाई अब ये बताया कि ASTC रूल में पहला चतुर्थांश में जो भी मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, और चौथा चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ कोसेक और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? कितना मस्त रूल है यार, तुम लोग बखैती कर रहा है। अब देखो साइन में 90 में क्या जोड़ेंगे कि 150 पूर जाएगा? क्या क्या जोड़ेंगे? अरे भाई तुमको सदमा में कहा चल गए हो बे? क्या जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा? 60 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है 60 जोड़ दिए, तुम्हारे कहने से जोड़ दिए। ठीक है, अब ये परिवर्तन भी होगा क्या? अगर ई रेखा पर हैं तो क्या परिवर्तन करेंगे? हाँ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि चेंजिंग लाइन है। क्योंकि 90 डिग्री चेंजिंग लाइन है, 270 डिग्री चेंजिंग लाइन है। अबे 90 डिग्री से ही तो ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे? साइन किस में बदलता था? अगर 90 डिग्री पर था तो कोस में बदल जाता था। ठीक, कोस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान बताओ। अबे कोस 60 डिग्री का मान नहीं पता है त्रिकोणमितीय अनुपात से? नहीं पता है, बहुत गरीब हो तुम, भूले गए अजय। चलो इसका निकालते हैं। 180 में क्या घटाएंगे तो 150 मिल जाएगा? 30 घटाएंगे, क्या इसको चेंज करना पड़ेगा? अब चेंज कैसे करना पड़ेगा? ये चेंजिंग लाइन है क्या? 180 चेंजिंग लाइन है क्या? नहीं है। तो साइन 30 डिग्री क्या आया? साइन 30 डिग्री आया ना। साइन 30 डिग्री का मान पता है? 1/2 होता है। अरे इधर दिखिए नहीं रहा होगा। अब इसका भी 1/2 आएगा।
कोनो एगो मेथड हम दूगो मेथड बताएं, M1 M2, तुम किसी से निकाल लो। ठीक, अगर 90 में कुछ जोड़ देंगे तैयो 150 मिल जाएगा, अगर 180 में कुछ घटा देंगे तो तैयो 100 मिल जाएगा। समझ में आया? यार फिर तुम गरीब वाला, हम तो मेथड बताए यार कि या तो तुम 90 में जोड़े हुआ तो निकलेगा, कितना मान आएगा वो देख लेना, या तो तुम 180 में घटा दो। 180 में घटाने से फ़ायदा यह है कि तुमको चेंजिंग वाला लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर 90 में तुमको जोड़ना घटाना है या 270 में, तुम्हारे पास वैसे ऑप्शन रहता है, लेकिन हम कहेंगे तुम्हारे लिए ये है, तुम गरीब के लिए ये रूल है बढ़िया। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगर हम कोई सवाल दे तुमको तो बना सकता है क्या? अब गरीब वाला बात मत बोल देना यार, कि नहीं बनेगा। तुम लोग का जो पहचान है बताओ, साइन 120 डिग्री का मान। अरे नहीं 210, 120 का तो वो निकलिए दे, साइन 210 डिग्री। बताओ जल्दी बताओ, तुम्हारे पास समय है 45 सेकेंड, टाइम आउट, आप स्टार्ट। लगाओ दिमाग, लगा बनाओ, जो करना है करो, कलम चलाओ, दिमाग चलाओ। अच्छा भाई निकालो और बनाओ। अभी जो अब हम बनाएंगे ना, तब जो सीखने को तुमको मिलेगा तो लगेगा। वैसे टाइम आउट होने वाला है, 15 सेकेंड बचा है। वो तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात याद करे पड़ते तब मान निकलते। साइन 30 के मान कते है गधा, 1/2 है छे। कते है छे? बस साइन 30 के मान 1/2 है छे। बहुत बहुत मस्त आदमी। गरीबी में तो कहीं नहीं पल गया तुम। ठीक है हम निकालते हैं इसका, तुम गरीब लोग समय से ज़्यादा हो गया। अरे भाई तुम भी गजब करते हो। चलो ध्यान से सुनो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं चतुर्थांश में कहाँ पर है। ठीक, पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि ये मान निकलेगा कहाँ पे हमको चतुर्थांश में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बताओ 210 कहाँ मिलेगा? 180 और 270 के बीच 210 मिलेगा। भाई 180 और 270 के बीच 210 नहीं मिलेगा भैया। तो मतलब कि तीसरा चतुर्थांश में आया। आया ना। अब तीसरा चतुर्थांश में पता करते हैं कि पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। दूसरा रूल क्या है कि तीसरा चतुर्थांश में कौन सा मान पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो तीसरा में AST 10 और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये तो साइन है, ये तो निगेटिव होगा, पहले पता चल गया। मान जब भी आएगा निगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 200, या तो 270 में घटाएंगे तो 210 मिल जाएगा, या तो 180 में जोड़ेंगे तो 210 मिल जाएगा। हम थोड़ा दोनों से बना देते हैं। पहले 180 में क्या जोड़ें? 30, क्या मिलेगा हमको? अबे 210 मिलेगा ना। 180 में 30 जोड़ेंगे 210 नहीं होगा। तुम गरीब आदमी हो भाई तुम। साइन 30 डिग्री मान आया हमको। ठीक, चेंजिंग लाइन नहीं है तो चेंज करेंगे नहीं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब माइनस में है तो माइनस में। समझ में आया? ये गरीब का गलत था। माइनस नहीं बोली थी दीदी। ठीक है समझ में आया। माइनस और प्लस भी ध्यान रखना है भाई। ठीक ठीक, अब देंगे बना लेगा कि दूसरा मेथड से इसको बताएं? फिर तो गरीब वाला काम हो गया कि चलो बता देते हैं। साइन 270 माइनस 270 में कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 210, 60 घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। चेंजिंग लाइन है तो बदल जाएगा किस में?
कोस में कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। माइनस में है तो माइनस में होगा। समझ में आया? ठीक है, कोई और क्वेश्चन देते हैं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। आप समझ में आप बनाएगा ना? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। कोस 330 डिग्री लो, बनाओ इसको। जब तक बनाएगा ना कलम नहीं चलाएगा नहीं सीखेगा भाई। देखो तुम पूछ हमसे क्या रहा है, लॉजिक का बात पूछता है। तुमको 60 का मान, तुम हमको नौकर समझ रखा है भाई। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तुम पूछ रहा है। झटाक से लपड़ मारेंगे, अभी समझाए थे। फिर तुम बना क्या रहा है? कितना तुम जोर घटा रही है, जल्दी बनाओ। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या जानते हैं हम? कोस 330 डिग्री दिया है, इसके नज़दीक में क्या है? 360 या तो 270। 360 में या तो घटा देंगे या तो 270 में जोड़ देंगे। अरे कौन चतुर्थांश में आएगा? चौथा चतुर्थांश में ना आएगा। चौथा चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है? ASTC, कोस और सेक। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। ठीक, समझ में आया? कोस 360 में से 30 को घटा देंगे तो निकल जाएगा 330 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात से याद रख लेना, हो सकता है मेरा गलत भी लिखा हो। 1/√2 होता है। तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव दे दिए, तो प्लस 1/√2। मान समझ में आया? क्या तुम ऐसे ही बहुत सारा मान निकाल सकता है, कुछ भी तुमको दे दिया जाए तो? वैसे ही कुछ भी यहाँ पे दे दिया गया है, 10-15 का मान है। अब निकाल लेना गरीब लोग, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पूरा समझ में आया? ये पेज में कहीं कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, समस्या, पेट दर्द? बता। समझ में आया? ये इसमें 2-4 गो चीज़ देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन चतुर्थांश में आता है 330 डिग्री। दूसर बात पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तेसर बात तो फिर कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, ये रूल याद रखेगा, ये रूल याद रखेगा, क्वेश्चन धकाधक बनेगा। ऐसे ही और कुछ दिए हैं यहाँ पे, इसको भी बना लेगा। ठीक, नहीं बनेगा कल हमसे पूछ लेना। अब कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि याद करना ही करना है। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे करके यहाँ पे जो भी डाटा हम लिखे हैं उस सब डाटा को याद रखना है। अब हम इसको बोल करके क्या करेंगे, जब कल क्वेश्चन देंगे इस पर तो बनना चाहिए बस। अच्छा ये वाला समझा देते हैं। अगर कोई स्मॉल एंगल है तब जा कर के, जैसे 5 डिग्री से कम वाला जो भी एंगल आएगा हमारे पास, एंगल कुछ भी आ सकता है, उसका हमको मान निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो पहले से त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान दिया था 0, 30, 45, 60, 90 का,
वो फिर बता दिए तुमको कि 50 का ये सब का 150 210 330 का कैसे निकालेंगे अभी चतुर्थांश नियम से। अब अगर 5 डिग्री से कम है तब कैसे निकालेंगे। साइन थीटा अगर दिया है, मतलब कुछ भी दिया गया यहाँ आगे से साइन 4 डिग्री है तो 4 ही उसका मान निकलेगा, ठीक, उसका थीटा के बराबर ही रहेगा। टेन थीटा जो भी थीटा रहेगा उसका थीटा के बराबर मान निकल जाएगा। अगर 5 डिग्री से कम है तब, अगर टेन थीटा है तो उसका मान 1 निकल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर कोस अगर कोस दिया गया है 5 डिग्री से कम है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, चाहे कोस 4 डिग्री का क्यों ना हो। अगर कोस 4 डिग्री है तो पहले रेडियन में निकालेंगे, रेडियन में निकालने के बाद जो मान आएगा आ जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, समझना जो भी था समझ लिए, लेकिन इसको याद करना है। अगले क्लास में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो धैर्य से याद करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।